होप के चक्कर में हमारा जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो हमें नहीं करना है, ठीक है। हेलो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब? होप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, सभी को जैसा कि पता है कि पवन जी ने जो है एजुकेशन मिनिस्टर के साथ मीटिंग की। उन्होंने जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम को बताया और उन्होंने जो है कि 50,000 जो फॉर्म फिलअप किए गए थे उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर के सामने प्रेजेंट किया और सभी चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एजुकेशन मिनिस्टर के सामने रखा। तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने बताया कि जो उनकी मीटिंग हुई थी एजुकेशन मिनिस्टर के साथ वो बहुत ही पॉजिटिव थी। फिर एजुकेशन मिनिस्टर के थ्रू उनको बताया गया कि जो है उनको वीसी के साथ उनको मीटिंग करेंगे, क्योंकि कोरोना केसेस आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं। सबसे बड़ा तो होप जो है कि कोविड होने वाला है, क्योंकि कोविड केसेस दिल्ली में इतने रैपिडली से इंक्रीज कर रहा है कि चांसेस नजर आ रहे हैं ओबी के। पहला पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर के साथ बात हुई उन्होंने बोला कि वीसी के साथ वो मीटिंग करेंगे। तो लेकिन अभी भी हम कोई कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि ओबी होगा ही। तो देखो, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ एजुकेशन मिनिस्टर का मीटिंग होगी तो कहीं ना कहीं उसमें एक्सपर्ट्स बैठेंगे। यूनिवर्सिटी जो है अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से रखेगी, बहुत अच्छे से उनको इन्फ्लुएंस भी कर सकती है, वो स्टूडेंट्स को निगेटिव दिखा सकते हैं। तो देखो, मीटिंग में यहाँ पे तो स्टूडेंट जाके मिल के आए हैं मिनिस्ट्री ऑफिस में, लेकिन वहाँ पे जब मीटिंग होगी तो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स बैठेंगे, कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस करने वाली चीजें बताई जाएगी उन्हें। तो आगे आने वाले मीटिंग में कुछ भी हो सकता है, उसके लिए फाइनल डिसीजन ये नहीं है कि भाई ओबी होगा ही। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पर ऑफलाइन की एग्जामिनेशन के लिए प्रेशर कर रही है, बार बार उन्हें मेल करना, बार बार नोटिफिकेशन निकालना, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को याद दिला रही है कि नहीं, हम फिजिकल ही लेंगे। देखो, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई फाइनल डिसीजन क्या है, फाइनल डिसीजन क्या है। देखो, जब तक दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाती कि क्या होगा, ओबी होगा कि नहीं होगा, तब तक हम ओबी के बारे में नहीं कह सकते हैं। अदरवाइज हम ऑफलाइन एग्जाम लेकर ही चलेंगे, ठीक। क्योंकि देखो, होप तो अच्छा खासा है, लेकिन होप के चक्कर में हमारा जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो हमें नहीं करना है, ठीक है। हमें पढ़ते भी रहना होगा, क्योंकि देखो, जब अगर मान लो कि लास्ट टाइम में अगर डिसीजन चेंज हो जाता है, कहते हैं नहीं हम ऑफलाइन एग्जाम ही लेंगे किसी भी कंडीशन में, तो हमें तो एग्जामिनेशन देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर ओबी हो जाता है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमें एक बेनिफिट के तौर पे मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है कि हमें जो है अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, आप सिंपल से जो 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसे उठाओ, क्योंकि 10 ईयर का पेपर उठाने से बहुत आपका टाइम बचेगा। आप कम समय में अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो। मैंने हर कोर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10 ईयर क्वेश्चन पेपर डाला हुआ है। देखो 10 ईयर पेपर में क्या है, आप अपने सीनियर से पूछोगे कि 10 ईयर पेपर क्या हमें बेनिफिट देता है, वो आपको उस चीज़ के लिए अच्छे से बताएंगे। रियलिटी ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक बुक परचेज नहीं की होंगी, कि उनको एक्सपेक्ट था कि वो ओबी होगा, इसलिए उन्होंने अपने बुक को परचेज नहीं किया है। तो उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी कि मैं कैसे प्रिपरेशन करूं, मैं कैसे सारी चीज़ें पढूं। तो एक ही ऑप्शन है कि आपको 10 ईयर पेपर उठाना है। 10 ईयर पेपर उठाओ, उसको सॉल्व करो। 10 ईयर मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप जब अपने सीनियर से 10 ईयर के बारे में पता करोगे तो आपको वो इसकी बेनिफिट्स बताएंगे, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में अपने बुक को फिनिश करना इम्पॉसिबल है। अगर बुक को स्टार्ट करोगे पढ़ना तो इतनी मई में एग्जामिनेशंस हैं और अब लगभग सिर्फ 20 डेज बाकी हैं। तो 20 डेज में पूरे बुक को फिनिश कर पाना थोड़ा इम्पॉसिबल है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप अपने कोर्स का जाकर 10 ईयर परचेज कर लो, वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन होते हैं वो 10 ईयर से रिलेट करके ही आते हैं। अगर एग्जामिनेशन ओबी होता है तो वेल एंड गुड, हमारे लिए वो बहुत ही अच्छा चीज़ होगी और मैं होप करता हूँ कि ओबी हो और मैं इसके फेवर में भी हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मैं अभी कह दूँ कि हाँ चलो ओबी होगा, और लास्ट टाइम में मान लो कि डिसीजन चेंज हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट होगा, आप बैक लग सकता है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने का चांसेस हैं। इसके लिए मेरा यही सजेशन है कि आप पढ़ना कंटिन्यू रखो, पढ़ना मत छोड़ो। आप 10 ईयर उठाओ, 10 ईयर को पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो चीज़ें होंगी अगर हमारे फेवर में होती है तो वेल एंड गुड, हम उसको वेलकम करते हैं। मान लो अगर नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे हाथ में तो है नहीं, यूनिवर्सिटी के हाथ में है, अगर वो नहीं करती है तो हमारे पास भी वो ऑप्शन, उसके लिए बैकअप होना ज़रूरी है।
क्योंकि देखो जिस तरीके से बस मीटिंग ही की जा रही है, मीटिंग पे मीटिंग की जा रही है, डीडीएमए के साथ मीटिंग की जा रही है, फिर वीसी के साथ मीटिंग की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल आउटकम नहीं हुआ है। क्योंकि मार्च से ये प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन अभी मार्च से अप्रैल हो गए, लेकिन अभी तक कोई फाइनल आउटकम निकल के सामने नहीं आया है। फिर अगले मंडे का वेट करते हैं, अगले मंडे का वेट करते हैं, तो कितना मंडे वेट करेगा स्टूडेंट? सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है। और वेट करने के साथ साथ हम सभी को जो है अपनी सिलेबस को भी कवर करते रहना होगा कि हमारा जो है टाइम वेस्ट ना हो। तो होप करता हूं आपको वो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर जो कह रहे हैं ओबी होगा ही, ठीक है, ओबी होगा तो होगा, अगर नहीं होता है तो हमारे पास भी एक बी प्लान होना चाहिए, जो कि है 10 ईयर क्वेश्चन पेपर। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है मैंने हर कोर्स का। कुछ कोर्स के नहीं होंगे तो आप कहीं से अरेंज कर लेना, लेकिन मैंने कुछ कोर्सेज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं 10 ईयर, वहां से जाके परचेज कर सकते हो। और अभी आपको अपने सब्जेक्ट्स की बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 ईयर की बुक खरीदो, आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, जो कि सिंपल प्रोसेस होगा और बेस्ट प्रोसेस होगा आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो होप बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो यार चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ।